नमस्कार छात्रों, जैसे कि आपको आज पता है कि इंटरनेट कनेक्शन न होने के कारण मैं यह क्लास ऑफलाइन ही रिकॉर्ड कर रही हूँ और इसे मूडल पर अपलोड करने के पश्चात आप देख सकते हैं। आज हम लोग इस कक्षा में वाक्यों के प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो वाक्यों के जो प्रकार है वह ये निम्नवत है। मैं एक एक करके इसे यहाँ लिख रही हूँ। पहला है सिंपल सेंटेंस, जिसे हम बोलते हैं ना साधारण वाक्य। सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। दूसरा है संयोजक वाक्य। संयोजक वाक्य का मतलब है कंपाउंड सेंटेंस। उसके बाद तीसरा है जटिल वाक्य। तो ये जो तीन प्रकार है, ये इसको पहले हम लोग देख लेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो साधारण वाक्य जो होता है, इसमें देख लीजिए, एक उदाहरण लेके हम लोग थोड़ा समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि साधारण वाक्य हम लोग किसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं साधारण वाक्य का एक उदाहरण दे रही हूँ। शीला स्कूल जाती है। शीला स्कूल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ कर्ता और एक विधेय क्रिया है। ठीक है, तो कर्ता यहाँ पर शीला है और स्कूल जाती है एक विधेय क्रिया है। तो यहाँ पर कर्ता और विधेय क्रिया जिस वाक्य में होते हैं उसे हम लोग साधारण वाक्य कहते हैं। शीला स्कूल जाती है, राम आम खाता है, राम ने करुणा को देखा। तो कई सारे ऐसे वाक्य हैं जो कि बहुत ही साधारण तरीके से, इसमें कोई भी तरीके का संयोजन या फिर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो वाक्य लिखा हुआ है ये साधारण वाक्य है। दूसरा देखिए संयोजक। तो संयोजक वाक्य में हम बोल सकते हैं कि एक से अधिक वाक्यों का मिश्रण होता है। तो एक से अधिक वाक्यों का मिश्रण आप समझ जाएंगे। देखिए, सोहम पढ़ रहा है, सोहम पढ़ रहा है और शीला खेल रही है। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर दो वाक्य है। शीला खेल रही है, ये दूसरा वाक्य है। सोहम पढ़ रहा है, ये प्रथम वाक्य है और ये द्वितीय वाक्य है, और इससे और इस शब्द के द्वारा जोड़ा गया है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पहला और ये जो दूसरा उसका भाग है, ये दोनों भागों को हम लोग जिसे बोलते हैं ना कि कोऑर्डिनेट से जोड़ रहे हैं। यहाँ पर और, अथवा, एवं, इस तरीके का जिसे हम लोग समानांतर चीज़ें बताएंगे उसे हम लोग कोऑर्डिनेट कहेंगे। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है, और की जगह पे लेकिन, किंतु, परंतु भी होता है। तो हम लोग ये जो और है इसे कोऑर्डिनेट कहेंगे। बट अगर ये लेकिन है, ठीक है, तो लेकिन है, किंतु है, परंतु है, तो इसे हम लोग विरोधवाची कहेंगे, एडवर्सिटिव कहेंगे। विरोधवाची क्यों? क्योंकि दोनों विपरीत जो होता है वो विपरीत घटनाएं उसमें जुड़ी होती है। जैसे कि मैंने उसे समझाया लेकिन वो माना नहीं। मतलब समझाने की क्रिया है और न समझने की क्रिया है। तो यहाँ पर विरोधाभास या फिर विरोधवाची क्रियाएं यहाँ पर हो रही है। विरोधाभासी संरचना को यहाँ पर जोड़ा गया है। मैं यहाँ पर आपको समझने के लिए लिख रही हूँ। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वह माना नहीं। वह माना नहीं, तो वह माना नहीं या फिर वह नहीं माना। तो इसके लेकिन के जगह पर हम लोग किंतु वह माना नहीं, परंतु वो माना नहीं, पर वो माना नहीं, इस तरीके का एडवर्सिटिव जिसे हम बोलेंगे वो शब्द हम लोग जैसे जोड़ सकते हैं। तो इसे हम लोग संयोजक या कंपाउंड सेंटेंस का नाम दे सकते हैं। अब देखिए, और भी एक प्रकार होता है
डिसजंक्टिव, डिसजंक्टिव या फिर वियोजक, वियोजक या डिसजंक्टिव को हम कैसे कहेंगे? देखिए यहाँ पर दो तरह के ऑप्शंस मिलते हैं, दो तरह के विकल्प मिलते हैं। वियोजक क्रिया या फिर वियोजक जो वाक्य है वो हमें अथवा या फिर या ऐसे शब्द से हम जोड़ सकते हैं। देखिए अथवा हम बोलते हैं ना, या फिर वा। तो इसका उदाहरण, बहुत आसान सा उदाहरण मैं यहाँ पर दे रही हूँ। तुम स्कूल जाओ या फिर घर जाओ, ठीक है? तुम स्कूल जाओ या फिर घर जाओ। तो देखो आप, तुम स्कूल जाओ या फिर घर जाओ, ठीक है? यहाँ पर ये जो शब्द है ये हमें बताता है कि ये संयुक्त वाक्य है। तुम घर जाओ या फिर तुम स्कूल जाओ या फिर घर जाओ। तो ये जो दोनों वाक्य है ये या शब्द से या जुड़े हुए हैं। ये हमारी वियोजक मतलब ऑप्शन बता रहे हैं। तो यहाँ पर वियोजक नाम से हम लोग इसे जान सकते हैं। अब आगे देखिए, हम बोलेंगे हमारा तीसरा जो प्रकार है इसका, वो तीसरा प्रकार हमने क्या देखा था? कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है वो मुख्यतः कई, हम बोल सकते हैं एक से ज़्यादा वाक्यों से तो बना होता ही है, क्योंकि वो साधारण वाक्य नहीं होता है। तो ये जो जटिल वाक्य है या फिर कॉम्प्लेक्स वाक्य है उसमें हम बोल सकते हैं कि एक उपवाक्य रहेगा, ठीक है? एक उपवाक्य मतलब एक क्लॉज तो रहेगा ही रहेगा, और उसमें एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य रहेंगे, ठीक है? एक उपवाक्य रहेगा जो कि मुख्य होगा, और जो दूसरे होंगे एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होंगे, ठीक है? तो आश्रित उपवाक्य क्या है और मुख्य उपवाक्य क्या है, ये उदाहरण आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। देखिए यहाँ मैं उदाहरण दे रही हूँ जटिल वाक्य का, कि वह लड़का जो कल आया था, वह लड़का जो कल आया था वह चला गया क्योंकि उसकी छुट्टियां कल खत्म हो गई थी। देखा, अपने आप में ही जब हम पढ़ने लगेंगे तो हमें जटिलता का आभास होगा कि ये कितना जटिल है। यहाँ पर देखिए कि दो, यहाँ देख सकते हैं, वह लड़का कल आया था, वह चला गया क्योंकि उसकी छुट्टियाँ कल ख़त्म हो गई थी। तो अब यहाँ आपको देखना है कि देखिए यहाँ पर दो आश्रित उपवाक्य आपको दिख रहे हैं। जो कल आया था, ये जो कल आया था ये एक आश्रित उपवाक्य है, और दूसरा है यहाँ दूसरा है आपका ये क्योंकि ये दूसरा आश्रित उपवाक्य है। तो ये जो कल आया था ये पहला और ये दूसरा। तो वह लड़का चला गया, यहाँ वह लड़का, मैंने वह ये गलती से लिख दिया था यहाँ पर, वह लड़का चला गया, वह लड़का चला गया। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वह मुख्य वाक्य है जो कि इन दो उपवाक्यों के साथ चल रहा है। तो ये आश्रित उपवाक्य है, और ये दूसरे जो वह लड़का चला गया, ये जो है ये आपका मुख्य उपवाक्य है। तो ये वाक्य हम बोल सकते हैं जटिल वाक्य में आता है, ठीक है? तो जटिल वाक्य में आने के लिए हमें एक से ज़्यादा वाक्य होने चाहिए, और साथ ही में एक से ज़्यादा वाक्य होने के साथ साथ ही एक आपका मुख्य होगा और दूसरे जो होंगे वो निर्भर होंगे उस मुख्य पर, या फिर वो आश्रित होंगे।
तो अब ये 3 जो वाक्य हमने देखे, अब उसके साथ ही हम लोग एक वाक्य देखेंगे जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। वो है आपका मिश्रित वाक्य। तो आपको मैं आशा करती हूँ कि ये जो साधारण तरीके से जो मैंने उदाहरणों के द्वारा आपको समझाया है, साधारण, संयोजक एवं जटिल वाक्य, इन तीनों का अर्थ, इन तीनों का जो मतलब है, उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, उसकी अवधारणा को आपने समझा होगा। नमस्कार।